हेलो दोस्तों, तो आज प्रैक्टिस सेट 10 स्टार्ट करने वाले हैं। 9 तक हम लोग का समाप्त हो गया है, ठीक है। तो 9 तक आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 10 स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं, आपको आराम से कॉपी पेन लेके बैठना है और सुनते रहना है। जो हम बोल रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट उसको सुनना है और कुछ जो क्वेश्चन है उसको सुनते रहिए। उसी तरह आपका 100 क्वेश्चन कब 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक में क्या बोल रहा है, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा कैसी होती है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, फ्यूज जो है ना, लेड और टीन का बना होता है। आप पूछ सकता है कि फ्यूज किसका बना होता है, तो लेड और टीन का कॉपी में लिखते रहिएगा, ठीक है। और इसका फ्यूज का जो प्रतिरोध ऊंच होता है, गलनांक निम्न होता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। देखिए, 3 में क्या बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का महान प्रवाल भित्ति तट जो है समांतर स्थित है किसके। तो बताइए किसके स्थित है। तो ये आपको पूर्वी के समांतर स्थित है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब भारत का जो लक्षद्वीप भी है ना, वो भी प्रवाल द्वीप है, तो इसे भी आप लिख लीजिएगा, प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। तो पूछ सकता है प्रवाल द्वीप का उदाहरण कौन है, लक्षद्वीप है। इसका आकार जो है घोड़ा का, मतलब घोड़ा के नाल के तरह है, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा दो। देखिए, दो एक्स्ट्रा चीज़ बताएं, जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं उसको लिख लेना है। देखिए, ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। वो 1833 के चार्टर एक्ट था, ठीक है। तो ये इसको देखिए, 5 नंबर में क्या बोल रहा है, कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र से सुमिलित है, ठीक है, संदर्भ में सुमेलित है। तो कौन सा है आपको ये, तो कवास गुजरात में जो है, ये आपको कवास जो है कहाँ है, गुजरात में है। तो ये आपको सुमिलित है, ठीक है। तो याद रखिएगा। एनटीपीसी का पूछ सकता है स्थापना कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। कोरबा ताप कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, लिख लीजिएगा। और रामकुंडम ताप जो है कहाँ है, तेलंगाना में। अतलचर उड़ीसा में है। तो आपका यहाँ से इतना क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखिए, बोल रहा है कि कोई भी देगा अगर राज्य विधायक के सदस्य नहीं है, विधायक के सदस्य नहीं है कोई व्यक्ति जो है, तो उसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जा सकता है। तो उसे मतलब नियुक्ति कर मतलब बोल रहा है कि जैसे ऐसे समझिए कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति हो गया, कोई कहीं का सदस्य नहीं है, तो कितना दिन तक वो रह सकता है विदाउट सदस्य। तो वो 6 महीना तक रख सकता है। 6 महीने के बाद उसे कोई ना कोई सदन का सदस्य बनना होगा, साबित करना होगा, समझ गए। तो ये याद रखिएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है, तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, तो इस प्रभाव को अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। देखिए, 8 में क्या बोल रहा है, उद्देशिका समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे कब, किस अधिवेशन में। तो 42वां संविधान संशोधन के में जोड़े गए थे। कब आया था, 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में, उसमें जो था अनुच्छेद 300 क को हटाया दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। संविधान सभा ने जो है ना 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। तो ये आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, 9 में क्या बोला है, जेलेपला दर्रा स्थित है कहाँ। तो ये कहाँ है, सिक्किम में है। तो ये आप लोग लिख लेना है। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये तीनों लिख लीजिए कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। 10 में क्या बोल रहा है, कौन से रंग के लिए प्रकाश की प्रकीर्णन न्यूनतम होती है। तो किस में होती है, तो वो लाल में न्यूनतम होती है। तो ये याद रखिएगा। 11 में क्या बोल रहा है, जीडीपी शब्द खोज किसने की थी। तो बताइए जीडीपी का खोज किसने की थी, ये आपको। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सुलपासो ने की थी। क्या, सुलपासो। तो आप लोग याद रखिएगा, सुलपासो ने जीडीपी की खोज की थी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा हुआ भी है प्रीवियस ईयर में। देखिए, 12 में क्या बोल रहा है, कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है। तो वो कौन है, तो वो आपको हेलिना है, ठीक है। देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो बताइए किसके युद्ध लड़ा गया था, अफगान और मराठा के बीच में। अब देखिए कब लड़ा गया था, इसको लिख लीजिएगा बस। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। देखिए, नमस्ते श्लोम पत्रिका किन देशों के बीच चलती है।
तो बताइए किसके बीच? तो भारत और इजराइल के बीच। तो पत्रिका आप लोग लूसेंट पे जाके एक बार पीछे से 10-15 वो है वो पढ़ लीजिएगा। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बोल दिया है तो वो गोदावरी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। 17 में क्या बोला है? किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि शहादत खान को दिया गया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए ये निमाड़ी एक नस्ल है, नस्ल के बारे में पढ़ लीजिएगा, गाय भेड़ के बारे में। नहीं तो भूलिएगा तो कमेंट करिएगा, तो हम वीडियो बना देंगे, मेरे पास उसका नोट्स रखा हुआ है, ठीक है। तो ये किसकी नस्ल है आपको? तो ये गाय की है, निमाड़ी, ठीक है। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कौन है? तो वो कौन है आपको? तो संसद है, ठीक है। देखिए मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो वो आपको कहाँ है? मिजोरम में है, ठीक है। देखिए भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब 25 जनवरी से ही याद रखिएगा, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था, तो दिमाग में रखिएगा इसे। 23 में क्या बोल रहा है इसे? देखिए 23 में बोल रहा है भारत का प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो कौन थी आपको? सुमन कुमारी थी। सुमन कुमारी जो थी प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश थी। देखिए अब क्या बोल रहा है? 24 में देखते हैं, CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो किस ऐप की? तो शिक्षा वाणी की, ठीक है। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पे हैं? तो किस पे है वो? अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। देखिए 27 में क्या बोला है? राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए राज्यपाल, और केंद्र में राष्ट्रपति। बस इतना ही याद रखना है, ये 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। धन विधेयक का परिभाषा पूछ सकता है, अनुच्छेद 110 में दिया हुआ है, तो आप लोग याद रख लिया। धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकता है, पूछ सकता है, ये अब क्वेश्चन आगे होगा तो पूछेगा, देखिएगा 14 दिन तक रोक सकता है धन विधेयक को, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा। देखिए 28 में क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय? तो कौन थे? के सिवन थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था, ठीक है, 4 मार्च 1931, ठीक है। मानव रोग शरीर कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रहित रक्त को ले जाती है? तो कौन सी धमनी होती है? तो वो आपको फुफ्फुसीय धमनी होती है। अब 31 में क्या बोला है? भारतीय संविधान में दल बदल के आधार पर दल बदल किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है, तो याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 32 में क्या बोल रहा है? कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में बदल देती है? सीधे ठोस में बदल देती है तो वो युद्धकर्म उदरपातन प्रक्रिया है, ठीक है। आहार नाल का सबसे बाहरी परत कहलाती है क्या? तो वो आपको क्या कहलाती है? सिरोसा कहलाती है, सिरोसा, ठीक है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधनों से तो सहसंयोजी बंधन। देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? देखिए करंट अफेयर का है, तो उस समय था प्रमोद सावंत को, ठीक है। देखिए जागरूस पर्वत स्थित है कहाँ? तो ये आपको कहाँ है? ईरान में है। कहाँ? ईरान में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से किसे ठगी के उन्मूलन के लिए संबंधित कौन है? ठगी से उन्मूलन जो किया था, कौन किया था? तो विलियम बेंटिक के समय में ही ठगी प्रथा को प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। देखिए उदयपुर वन जीव अभयारण्य कहाँ है? देखिए ये बिहार में है। कहाँ है आपको? बिहार में, ठीक है। तो देखिए राज्यसभा में धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है? देखिए वहाँ भी पूछ दिया है, अब डिस्कशन में यहाँ 14 दिन तक आपको बता दिए थे, तो ये आपको 14 दिन तक रोक सकता है, ठीक है। देखिए कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपको ये कौन सा नहीं है? तो आपको ये इसमें हमको लग रहा है भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से है, ठीक है। तो ये आपको भारतनाट्यम हो जाएगा, ठीक है। तो 45 में क्या बोल रहा है? कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो बाहरी दल पुंज, जो ऑप्शन नंबर डी है वही है आपको, और उस ये सब जो है फूल का प्रजनन अंग है। देखिए किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो वो कौन है? दीनदयाल उपाध्याय को नहीं किया गया है। देखिए 48 में क्या बोला? भारत के निम्नलिखित किस राज्य में
ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है? तो कहाँ किया गया है आपको? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। देखिए 49 में क्या बोल रहा है, मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष हुए थे? तो 2020 में। ठीक है। कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है? देखिए पवन आप लोग पढ़िएगा, ये आपको एक न एक पूछता है। चिनूक जो है USA की स्थानीय पवन है। ठीक है। नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पे है? तो ये किस पे है? कृष्णा पे है। ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है, मैग्रोव स्थल पर गौर करें। तो मैग्रोव स्थल पर गौर करते हैं हम लोग। तो कौन कौन सा है? भितरकनिका जो मैग्रोव स्थल है, और पिच्चावरम जो है ये भी आपको मैग्रो वन है। ठीक है। ये कुंडापुर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। देखिए 53 में क्या बोल रहा है, प्रथम लोएशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये नई दिल्ली में किया गया। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो बताइए कौन थे वो? तो पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए 26 में क्या बोला, कौन तीसरे तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो वो कौन थे आपको? तो ये संभवनाथ थे। संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था घोड़ा था। तो आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है। देखिए संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश हुआ था? तो ये आपको कब पेश हुआ था आपको बताइए? तो 1968 में पेश हुआ था। तो सी हो जाएगा। ठीक है। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लुपुत्तुर पलकोवा को भौगोलिक संकेत मतलब GI टैग दिया गया है? तो वो कहाँ की है? तमिलनाडु की है। ठीक है। देखिए 60 में क्या बोल रहा है, 1919 में कौन सा घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो वो कौन सी घटना थी? तो आपको मालूम है जलियांवाला बाग हुआ था उस समय, उसी कारण ये दे दिए थे अपनी नाइटहुड की उपाधि को। ठीक है। देखिए शंकर खेरा की लड़ाई कब हुई थी? शंकर खेरा की लड़ाई कब हुई थी? 11 अक्टूबर 1724 में हुई थी। ठीक है। 62 में हिट रिफ्रेश पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये आपको सत्य नडेला ने लिखी थी। ठीक है। 63 में क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुरुपयोग या बाल श्रम निषेध कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपको किस में है? अनुच्छेद 23 में है। तो इसे याद रखिएगा। देखिए इबन बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए कौन सा कथन सत्य है? वो मोरक्को से थे। देखिए ये क्वेश्चन ही बन सकता है, इबन बतूता कहाँ से थे? मोरक्को से। तो ये सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। हाँ एकदम सही है। रेहला जो है उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। एकदम सही है। तो ये सभी सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए 65 में क्या बोल रहा है, कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो ये कौन सी समिति है? तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है चुनाव सुधार से सम्मिलित है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा ऐसे। 66 में क्या इंडियन ओपिनियन जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, समाचार पत्र जो इंडियन ओपिनियन जो है किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है। देखिए 1903 में इसका शुरुआत किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। देखिए 74 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है। ठीक है। तो आपको वो देखिए बोला था 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार बांटे। ये गलत है। देखिए पहला ही गलती है। क्या बोला था? सत्य नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 75 में क्या बोला है, 1816 में सुगोली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हुई थी? तो बताइए किसके बीच हुई थी ये? तो गोरखा के बीच हुई थी। ठीक है। 76 में क्या बोला है, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था? तो ये आपको बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया था। देखिए 78 में क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखिए ये आप लोग को पढ़ लेना है, शुक्रवाहिका। ये मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है। तो याद रखिएगा इसे। देखिए अर्जुन पुरस्कार विजेता भास्करन निम्नलिखित में किस खेल से हैं? ठीक है। तो ये आपको बॉडी बिल्डिंग से है। 80 में भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। ठीक है। मनुष्य के शरीर में किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपको। ठीक है। ये बार बार पूछते रहता है तो आपको याद रखना है।
देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी है? मत्स्य की क्या थी राजधानी? तो आपको विराटनगर थी। ये बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। मत्स्य की विराटनगर थी। देखिए जब गर्म पानी के सोते ही देखिए जब गर्म पानी के सोते मतलब हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है क्या? तो ये आपको भूत ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सी मीन वर्ग से संबंधित है? मीन वर्ग से कौन है? शार्क है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए 85 में क्या है? कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? तो कौन नहीं है? देखिए सबड़ीगिरी परियोजना जो गुजरात में है ये सम्मिलित नहीं है। कोयना महाराष्ट्र में ही है, कोयना नदी पे ही है। शरावती परियोजना कर्नाटक में ही है। तो ये सब सही है आपको, ठीक है। तो देखिए 86 में देख रहे हैं हम लोग, किस देश ने के साथ भारत के चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी का संदर्भ में अनुबंधन किया गया है? तो किसके? रूस के साथ, ठीक है। देखिए प्लूटो को कब 2006 में इसको हटा दिया गया था उपग्रह से, ठीक है। तो याद रखिएगा। 89 में क्या बोला है? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन सब है। 90 में कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीय कारण नहीं है? तो कौन नहीं है बताइए आपको? तो ये SO2, ऑप्शन नंबर डी। जल वाष्प N2O CO2 ये सब जो है भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण है, पर ये SO2 नहीं है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है? किस देश से अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान रखा था? नूर सुल्तान किसका है आपको बताइए? तो ये आपको कजाकिस्तान का है, ठीक है। नूर सुल्तान पड़ गया उसका राजधानी, ठीक है। राजधानी से हमेशा एक सवाल रहता है, ये तो आप लोग राजधानी देख लीजिएगा एशिया का कम से कम। देखिए कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित है? तो कौन सा है? तो ओरेया ओरेया थर्मल पावर प्लांट जो है बिहार में स्थित नहीं है। बरौनी है, कहलगांव है, मुजफ्फरपुर है, ये सब है। ओरेया जो है बिहार में नहीं है, तो याद रखिए ऐसे। देखिए गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नेट देखिए कहाँ किया गया है ये आपको? तो ये आपको न्यूयॉर्क में किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोला कौन सी पृथ्वी का लगभग आयु को बताता है? तो बताता है कौन सा है बताइए? तो 4 से 5 बिलियन के बीच में है, जिसको हम लोग लिखते हैं 4.5, तो ये अप्रोक्स इसके बीच में आ जाता है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तन सूचकांक कितना होता है? तो कितना होता है? 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए किस देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल होते क्या? वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान। तो उसका क्या हो जाएगा आपको? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों होते हैं, ठीक है। देखिए ये सब तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करंट अफेयर दिया हुआ है, तो ये करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 भी ख़त्म कर लिए हैं, तो अब 11 करेंगे। अब हम लोग के पास 10-12 सेट बच गया, जो कि हम एग्ज़ाम से पहले आपको करवा देंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।